आ जाओ, स्टार्ट करें। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस को अच्छे से समझेंगे। मैं उसके कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा तो आपको इजीली वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो सिर्फ शांत होकर सुनते रहना आराम से, इजीली समझ में आ जाएगा बेटा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस के। चलो, अगर मैं बात करता हूँ हे इज फ्रैक्शन, हे इज द फ्रैक्शन बेटा। देखो, हम अगर मैं आपसे बोलूं नंबर्स आपको दे रखे हैं बेटा, उनका कंपैरिजन करना तो आता ही है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना आता है, राइट। अभी आप जो सीख रहे हैं वो कर रहे हैं किसके लिए बेटा? वो पढ़ेंगे हम कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करेंगे। आपको फ्रैक्शंस दिए दिए हुए हैं, उनको कंपेयर कैसे करेंगे बेटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, उनको आराम से समझ लेना। मैं पूरे 3 केसेस होते हैं, 3-4 केसेस हैं, उस तीनों केसेस समझा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शंस के बारे में। सब लोग टॉपिक डालो अपना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस। इसके अंदर आपका फर्स्ट केस है फॉर द लाइक फ्रैक्शंस बेटा। किसका कंपैरिजन कर रहे हैं? लाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर लाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करना बेटा बिल्कुल इजी है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा रहेगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर, द नंबर इज ग्रेटर, द नंबर इज ग्रेटर। जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है बेटा वो सबसे बड़ा नंबर होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा। जैसे अगर मैं बोलूं आपके पास ऐसे नंबर्स है, 1/8 है, 3/8 है, 5/8 है, 4/8 है, एक 7/8 है। आपको इनके अंदर कंपैरिजन करना है। आपको हाँ बोलो, क्या हुआ बेटा? बस कुछ नहीं किया, यहीं पे ज्वाइन किया बेटा, अभी स्टार्ट ही किया है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ रहे हैं। चलो, अब यहाँ पे देखो, ये आपको कुछ एग्जांपल्स इसके थ्रू अगर मैं बताऊं, सब देखो लाइक फ्रैक्शंस है बेटा। लाइक फ्रैक्शंस में यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबका सेम है। डिनोमिनेटर सेम है यानी कि एक सेम नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो। तो जिसका डिवाइड डिविडेंड बड़ा होगा बेटा वही तो वैल्यू बड़ी होगी। और डिविडेंड क्या है यहाँ पे? हमारे सारे न्यूमरेटर्स। जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा नंबर है। तो अगर मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं तो सबसे छोटा नंबर रहेगा आपका 1/8, फिर उससे बड़ा है बेटा आपका 3/8, देन आपका 4/8, 5/8 एंड उसके बाद 7/8। तो ये वाला केस सबको क्लियर है। जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा बेटा वही वैल्यू सबसे बड़ी होगी, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वो सबसे छोटी वैल्यू। किसके लिए? लाइक फ्रैक्शंस के लिए। बेटा अभी मैंने बताया ना, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा उसका सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी, सबसे छोटा जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वो सबसे छोटी वैल्यू। बस यही समझना है इसमें। अब सेकंड वाले केस में आ जाओ। सेकंड केस में नहीं, ये सेकंड पॉइंट है बेटा, फॉर द अनलाइक फ्रैक्शंस। किसके लिए बात कर रहे हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए। अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर हमारे 2 केसेस हैं। फर्स्ट केस क्या है? व्हेन न्यूमरेटर इज सेम। न्यूमरेटर इज सेम। बेटा अगर न्यूमरेटर सेम है, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर्स चेंज होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं। बट अगर इसमें ये वाला हो जाए, ये केस आ जाए कि न्यूमरेटर सबके सेम है, तो बोलेंगे हम बेटा जिसका डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा वो नंबर उतना ही छोटा रहेगा। एक सेकेंड बेटा, द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, द नंबर विल बी लेसर। नंबर इज स्मॉलर। जितना बड़ा उसका डिनोमिनेटर रहेगा बेटा उतना ही छोटा क्या रहेगा? वो नंबर की वैल्यू रहेगी। क्यों रहेगी? देखो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मैंने आपको बोल दिया कि एक नंबर है बेटा 5/8, एक नंबर है 5/7, एक है 5/13, एक है 5/16, एक है 5/4। क्लियर है? ये आपको नंबर्स दे रखे हैं बेटा। अब क्या पूछा है आपसे?
आपसे पूछा है वो नंबर बताओ इनका, हमें कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन यानी कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। अब यहाँ पे सबका देखो ना बेटा, डिविडेंड सबका सेम है। मैं जितने बड़ी वैल्यू से किसी नंबर में भाग दूंगा बेटा, उसका डिवाइड करूंगा, उतनी वैल्यू वो छोटी आएगी। इज इट क्लियर और नॉट? यानी कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा रहेगा, वो वैल्यू सबसे छोटी रहेगी, क्योंकि न्यूमरेटर सबका सेम है बेटा। तो न्यूमरेटर अगर सेम रहेगा, तो हम बोल सकते हैं यहां से, जो 5/16 है ये सबसे छोटा रहेगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है। उससे बड़ा कौन सा आएगा बेटा? उससे बड़ा है देखो, 16 से जस्ट छोटा है 13, तो ये आएगा आपका 5/13। फिर 13 से छोटा डिनोमिनेटर किसका है? 8 का है, तो ये आएगा आपका 5/8। उससे बड़ा 5/8 से बड़ा है आपका 5/7, और सबसे बड़ा है हमारा बेटा 5/4। इज इट क्लियर? तो जिसका डिनोमिनेटर सेम है। हाँ बोलो क्या हुआ? क्या नहीं समझे बताओ इसमें। हाँ पढ़ो, एक बार पढ़ो, जो मैंने बोला है वो बताओ क्या बोला है। ऐसा कुछ है ही नहीं बेटा इसमें जो नहीं आएगा समझ में, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है। मैंने क्या लिखा है पढ़ो, आरिश। तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा रहेगा, वो नंबर उतना ही छोटा रहेगा। इसमें क्या समझ में नहीं आया बेटा? सिंपल सी चीज है यहाँ पे। अरे आपको ये बोल दूं मैं, कि आपके पास 10 टॉफीज है, आप पहले दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सबके पास कितना कितना जाएगा? बोलो आरिस। अगर आपके पास 10 टॉफीज है, आपको दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबके पास 5-5 चला गया। अब मैं बोलूं कि अभी भी आपके पास 10 टॉफीज है और आपको 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अब कितना जाएगा? सबके पास 2-2 जाएगा। यानी कि जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़े, उतना ही हमारे पास वैल्यू कम हुई। तो ये सेम वही तो चीज है, कि आपके पास फिक्स नंबर है, न्यूमरेटर सबका सेम है, और आपने डिवाइड करने वाले की वैल्यू बढ़ा दी, तो वो नंबर छोटे ही तो होते जाएंगे। तो अगर हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर, जब डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वैल्यू सबसे बड़ी होगी। ये लाइक फ्रैक्शन है हमारा। और अनलाइक फ्रैक्शन में फर्स्ट केस बनता है, जब डिनोमिनेटर हमारा क्या है? डिफरेंट है बेटा, और न्यूमरेटर सेम है। तो न्यूमरेटर जिसका जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा रहेगा, वो वैल्यू सबसे छोटी रहेगी। जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, वो वैल्यू सबसे बड़ी रहेगी। इज इट क्लियर? दोनों केसेस, मतलब दोनों ये समझ में आए, लाइक के लिए और अनलाइक, अनलाइक का फर्स्ट केस समझ में आया सबको? अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको रफ करके दूसरा वाला केस भी बताता हूँ। लिख लिया? चलो वेरी गुड। मैं 5 काउंट कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको बताता हूँ सेकंड वाला केस भी। 1, 2, 3, 4, 5। अब आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे। हो गया सबका स्क्रीनशॉट? अब आ जाओ बेटा, अनलाइक फ्रैक्शन का सेकंड केस। केस नंबर, व्हेन यूनिट डिजिट नहीं बेटा, व्हेन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ आर डिफरेंट। न्यूमरेटर इज डिफरेंट। एक सेकेंड रुकना। व्हेन न्यूमरेटर इज डिफरेंट बेटा, देखो डिनोमिनेटर तो सबका डिफरेंट रहेगा ही। अभी सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं टू के लिए। टू टू का कंपेरिजन कैसे करते हैं? मैं बोलता हूं आपके पास एक है 3/5 है, एक दे दिया बेटा मैंने 4/7। ये दो नंबर्स हैं, आपको इन दोनों नंबर्स का कंपेरिजन करना है। तो कैसे करेंगे? ध्यान से सुनो, इसके दो तीन तरीके हैं बेटा। सबसे पहला तरीका डेसिमल के, कि आप डेसिमल यूज कर सकते हैं इन दोनों का कंपेरिजन करने के लिए। फर्स्ट मेथड है डेसिमल मेथड, कि आप इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, फिर उसके बाद उसका कंपेरिजन कर लो बेटा। डेसिमल मेथड, इसके लिए क्या करते हैं बेटा? मैं इसको अगर डिवाइड करता हूँ, 3 को 5 से डिवाइड करूंगा, तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे मैं जीरो लगा दूंगा और एक डेसिमल आ जाएगा। 5 से डिवाइड करूंगा, जाएगा 6 टाइम, तो ये आ गया 0.6, इसकी वैल्यू आ गई 0.6।
मैं 4/7 में 7 में डिवाइड करूँगा, डेसिमल लग जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 40 हो गया। 7 से डिवाइड करूँगा, जाएगा 5 टाइम, 7 5 जा 35, बचेगा 5, 50 हो जाएगा। फिर 7 से डिवाइड करूँगा, ये जाएगा 7 टाइम। तो यहाँ पे ये था 60, ये था बेटा 0.56। बड़ा कौन सा है? 0.60 बड़ा है बेटा 0.57 से। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो 3/5 है वो बड़ा वैल्यू है किससे? 4/7 से। तो ये हुआ हमारा डेसिमल मेथड। बेटा डेसिमल, हाँ हाँ क्या हुआ? 4/7 कैसे बड़ा है? अरे तो 3 और 7 से बड़ा थोड़ा ना होता है बेटा। इसकी वैल्यू आपने डिवाइड करके देखो ना। आपको इसका मीनिंग क्या है भाई? 3 के अंदर 5 का डिवाइड करना है बेटा। 3 को 5 में डिवाइड करना है, तो 5 में अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये 0 बार जाएगा ना। और मैं जैसे ही डेसिमल लगाऊंगा, डेसिमल पढ़े हैं कि नहीं? जैसे ही डेसिमल बना बेटा, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0.6 आ गया। और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही थी 0.57। तो डेसिमल में कन्वर्ट करके देखो दोनों को। जिसका डेसिमल वैल्यू बड़ा रहेगा वो वैल्यू बड़ी है, जिसका छोटा है वो छोटा है, बस। तो यहाँ पे 0.60 आया है, यहाँ पे 0.57 आया है। अब बताओ 60 बड़ा होता है 57 बड़ा होता है? 60। तो वो 3/5 बड़ा होगा, 4/7 छोटा होगा। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड आप एलसीएम मेथड समझ सकते हो बेटा। एलसीएम मेथड क्या है? आप दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम बनाओ पहले। यानी कि पहले जो अनलाइक फ्रैक्शन है ना, उनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लो बेटा। एक 3/5 है आपके पास, एक 4/7 है। तो इसमें 5 और 7 का डिनोमिनेटर का एलसीएम लो। डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आएगा? 35 आएगा। 5 और 7 दोनों को प्राइम नंबर है, 35 आ गया बेटा इनका एलसीएम। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? इसको इसको 35 बनाना है बेटा डिनोमिनेटर को। तो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। और इस वाले को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ बेटा मैं किससे? 5 से। जिससे कि डिनोमिनेटर में मेरा 35 बन जाए। अब यहाँ पे नई वैल्यू क्या आई? ये आ गया आपका 21/35। और ये आ गया आपका पास बेटा 20/35। अब आप मेरे को बताओ बड़ा कौन है? अभी मैंने आपको फर्स्ट वाला केस पढ़ाया था, फर्स्ट वैल्यू, कि जिसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा बेटा, तो न्यूमिनेटर जिसका बड़ा होगा वही वैल्यू बड़ी होगी, जिसका न्यूमिनेटर छोटा है वो वैल्यू छोटी होगी। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 20। हाँ हाँ, 3/5 भी आएगा, बट समझ लो मेथड को, वो तो हमने पहले ही पता कर लिया है, 3/5 आएगा। तो इसमें वाले मेथड में क्या है कि डिनोमिनेटर को हमको सेम करना है बेटा। डिनोमिनेटर से जैसे ही सेम हो जाएगा वो लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। और लाइक फ्रैक्शन मतलब कि जिसका न्यूमिनेटर बड़ा वो वैल्यू बड़ी, जिसका न्यूमिनेटर छोटा वो न्यूमिनेटर वो आपका वैल्यू छोटा। हाँ, ऊपर नीचे सेम ही नंबर से डिवाइड करते हैं, तभी तो उसका वो आएगा बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मैंने कल पढ़ाया नहीं था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 4/7 तो क्वेश्चन में है बेटा, ये रहा 4/7। चलो, अब इसका थर्ड और सबसे बेस्ट मेथड देखो, थर्ड और सबसे बेस्ट मेथड इधर देखो। हाँ हाँ, थर्ड एंड सबसे बेस्ट मेथड है बेटा इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। बेटा एक नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लोगे, तो वो जो भी नंबर आएगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा उसका। चलो गुड। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या कहते हैं? हाँ हाँ बोलो। एलसीएम मेथड, एक बार सब लोग म्यूट करो भाई। एलसीएम मेथड में डिनोमिनेटर का एलसीएम लो पहले। ये 5 है बेटा, ये 7 है। 5 और 7 का एलसीएम आता है 35। अब इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 35 बन जाए बताओ? टेबल्स आते हैं। तो 7 से हमने 7 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया बेटा। यहाँ पे 7 था, 7 को 35 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारे पास जो वैल्यू आई उसका कंपेरिजन कर लिया। ये 21 था, ये 20 था। तो 21 बड़ा होता है 20 से। तो हमारे पास 3/5 वैल्यू बड़े है, 4/7 छोटा है। दो नंबर नहीं नहीं, सब में होती है बेटा। बता रहा हूँ अभी, ध्यान से सुन लो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या करेंगे, इधर देखो ध्यान से। अगर हाँ, आपके पास क्या नंबर दिया है? एक तो 3/5 दे रखा है बेटा,
एक आपके पास दे रखा है क्या 4/7। अच्छा ये किसके लिए है? ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए ही है बेटा। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए है। ये चीज़ याद रखना। ठीक है? और जो मोस्टली आपके में पूछेगा प्रॉपर फ्रैक्शन में पूछेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर पूछता है तो उसका इन्वर्स हो जाता है। ठीक है? कि यानी कि बड़ी वैल्यू छोटी रहेगी, छोटी वैल्यू बड़ी होती है। वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान भी मत दो, अभी प्रॉपर फ्रैक्शन का ही समझो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? सिर्फ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई किसकी तरफ करेंगे? न्यूमिनेटर की तरफ करेंगे। ऐसा नहीं कि डिनोमिनेटर की तरफ करने लगे बेटा। तो इस 7 का मल्टीप्लाई इधर ही करेंगे न्यूमिनेटर की तरफ, 3 की तरफ, और इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर की तरफ। तो यहाँ से 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 21, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। अब इन दोनों में देखो बड़ा कौन है? इसमें 21 बड़ा है, इसका मतलब 21 3/5 के लिए आया बेटा, तो 3/5 बड़ा हो जाएगा, 4/7 छोटा हो जाएगा। 3/5 इज ग्रेटर देन 4/7। सबसे बेस्ट मेथड है। कभी हाँ, सबसे 3 नंबर में है तो अभी सिखा रहा हूँ बेटा, 3 नंबर का भी सिखा रहा हूँ। सबको ये क्लियर है? एलसीएम मेथड नहीं भी आता है तो छोड़ दो, नहीं आ रहा है तो एलसीएम मेथड में क्या डाउट है पहले बताओ मेरे को। अभी मैंने 2 बार हाँ, बाकी लोग म्यूट रखो यार जिनको आ गया समझ में। हाँ, बोलो बेटा। हुँ। हाँ, तब बचने वाले से थोड़ी ना देखना है बेटा। हमें तो नंबर ऑफ फ्रैक्शंस को कैलकुलेट करना है ना। वो रिमेनिंग का थोड़ी ना बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? चलो, अब यहाँ पे देखो। अब इसका अब ये तो केस नंबर 2 के अंदर ही बेटा, ये तो अभी अभी हमने सीखा कितने का, अगर 2 नंबर्स दिए हैं तो उनका कंपैरिजन कैसे करते हैं। अब मैं 3 नंबर्स का बताता हूँ, 3 नंबर्स का कंपैरिजन कैसे करेंगे। एक बार मैं रफ कर रहा हूँ इसको। सबको डिनोमिनेटर में चेक ही नहीं करना है, कुछ आए चाहे ना आए, उसको चेक नहीं करना है, सिर्फ न्यूमरेटर को चेक करना है। चलो, अब यहाँ पे देखो, ये सबको क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो इसका फटाक से और म्यूट करो, बातें बातें करना बंद करो। मैं काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5। चलो, अब यहाँ पे कौन सा केस नंबर 3? ये वाला मेथड नंबर 3। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की तरफ मल्टीप्लाई करो, 7 का इधर 3 में मल्टीप्लाई कर लो, 5 का इधर 4 में मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ से आएगा 21, यहाँ से आएगा 20। वैल्यू कौन बड़ा है? 21 बड़ा है 20 से, तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये वाला छोटा होगा। चलो, कोई नहीं बेटा, वो देख लेना, अभी वीडियो आएगा ना वो। हाँ, आज आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ। अगर आपको 3 नंबर्स का दे रखा है और उसका कंपैरिजन करना है तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ से। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आपके पास दे रखा है आपको दे रखा है 1/2, एक को दे रखा है बेटा आपको 5/8, और ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम? ये प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है? चलो, एक आपको दे दिया बेटा 4/9 है, एक 7/11 दे दिया। ठीक है? आपको ये 4 नंबर्स दे रखे हैं बेटा और आपको पूछा है कि इनमें से कंपैरिजन करके बताओ कि कौन सा वाला बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो एक तरीका तो वही है, डेसिमल वाला तरीका। एक तरीका तो है बेटा डेसिमल तरीका, कि आप पहले इनका डेसिमल वैल्यू निकाल लो और डेसिमल वैल्यू का कंपैरिजन कर लो, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है? जो हमने पहले ऑलरेडी सीख लिया है। अब इसका डायरेक्ट जल्दी से कैसे कर पाएँगे बेटा, फास्ट तरीके से कैसे करेंगे वो मैं सिखा रहा हूँ। सबसे पहले ना क्या करो, इनके न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का डिफरेंस ले लो। यहाँ पे 1 और 2 का डिफरेंस कितना है बेटा? इनका डिफरेंस है 1। सब लोग म्यूट करके सुनते रहो, कोई बीच में नहीं बोलेगा। 5 एंड 8 का डिफरेंस कितना है? 5 एंड 8 का डिफरेंस है 3 का। 4 एंड 9 का डिफरेंस कितने का है? 5 का है। और यहाँ पे 4 एंड 11 का डिफरेंस है 4 का। अब यहाँ पे देखो 3 4 एंड 1 3 5 4 सबके डिफरेंस को इक्वल बनाने में
डिफरेंस को क्या करना है, इक्वल बनाना है। तो इक्वल बनाने के लिए हम क्या लेंगे, इन सबका एलसीएम ले लो जो भी डिफरेंस आया, एलसीएम ऑफ 3 4 एंड 5, 3 4 5 1 तो इसमें आ जाएगा। 3 4 5 का एलसीएम क्या होता है, ये होता है आपका 60। क्लियर। अब सबको 60 बनाओ, सबको 60 बनाओ। इस 1 को 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 60 से। 3 को 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 20 से। 5 को 60 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। और 4 को 60 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। अब यहां पे मल्टीप्लाई किसको करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा सिर्फ न्यूमिरेटर को। 60 को अगर मैं 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से आएगी वैल्यू 60। 20 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 में, ये आएगा आपका 100। और यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई करूंगा 4 में तो कितना आएगा, ये आएगा 48। और 15 का 7 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 75। अब यहां से कंपैरिजन कर लो, जो वैल्यू सबसे छोटी है, 48 सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा कौन आएगा बेटा, 4/9 आएगा। उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा है आपका 60, 60 1/2 के लिए। उससे बड़ा है आपका 75, तो 7/11 उससे बड़ा होगा। और 4/9 सबसे, उसके बाद 5/8 है बेटा, तो 5/8 सबसे बड़ा हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी। ये फिर से समझा दिए, ये कौन है फिर से समझा दिए वाले। अभी इसके ऊपर मैं आपको 2 से 3 एग्जाम्पल करके बताऊंगा बेटा, इजीली समझ में आ जाएगा। आ जाओ एग्जाम्पल से कर। हाँ। हाँ। अरे 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमिरेटर से। 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही तो होगा। 3 से थोड़ी ना मल्टीप्लाई करना है। मैंने अभी तो बताया न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको तो इक्वल 60 बनाना है। सुना ही नहीं दिया आपको अच्छे से, नहीं आपने समझा ही नहीं उसको अच्छे से। चलो मैं अभी आपको 2 3 क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसके बेस के ऊपर आराम से इजीली समझ में आ जाएगा। देयर इज नो इशू। आ जाओ देखो, इसी के पहले ये वाले क्वेश्चंस को कर लेते हैं। हमें 2 क्वेश्चंस है, इनको करते हैं। आपको बोला है डिसेंडिंग ऑर्डर में बताओ, असेंडिंग ऑर्डर में बताओ। कैसे करेंगे, इनका मैं बेस्ट मेथड अभी और बताऊंगा, एक और मेथड बताऊंगा, ऐसा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी कर पाओगे। पहले सुन लो इनको। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये नंबर्स दे रखे हैं आपको, इनका डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए। तो इनका सबसे पहले डिफरेंस लो। पहले आपका 15/23 है, एक एक है 17/9 19, एक 10/11 है बेटा, एक है आपके पास 5/30। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सब लोग म्यूट करके सुनते रहना, सिर्फ आज आप आराम से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ईजी है। पहले आप डिनोमिनेटर का और न्यूमिनेटर का डिफरेंस लेते हैं। 15 और 23 का डिफरेंस आएगा बेटा 8 का। म्यूट कर लो, बोलो मत, बाकी को समझने दो। 17 और 19 का डिफरेंस है 2। 10 और 11 का डिफरेंस है 1। और 5 और 13 का भी डिफरेंस है बेटा 8। अब इनके सबके डिफरेंस को हमें सेम बनाना है। डिफरेंस को पहले इक्वल करो, ये 2 और 8 है, इसमें 1 है, तो इन सबका एलसीएम आएगा 8। तो सबके डिफरेंस को 8 बनाओ। यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे ऑलरेडी क्या हुआ, कौन सा 8। उसके बाद बेटा हमें डिफरेंस को इक्वल बनाना है। और डिफरेंस को इक्वल बनाना मतलब कि जो डिफरेंस आए हैं उनका एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 2 और 8, यहाँ पे दो ही नंबर दिख रहे हैं मेरे को, 1 1 2 और 8, और 2 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 8 ही तो होता है। अब 8 बनाना है हमें तुमको। हाँ, डिफरेंस का एलसीएम ले लो और डिफरेंस को सेम बनाएंगे। अरे डिफरेंस को सेम बनाना है, सेम कब बनेगा बेटा, उनका एलसीएम ले लोगे तभी तो बनेगा सेम। हाँ, अब 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि 8 बन जाए, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। म्यूट कर लो, सुन लो सबको, बाकी को भी सुनने दो। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। म्यूट एवरीबॉडी। 8 को मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से। अब मल्टीप्लाई किसको करते हैं, सिर्फ न्यूमिरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ से आएगा 15। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 78। 68 आएगा, नॉट 70। 10 का मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, ही आ जाएगा 80। 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 5। अब यहाँ से कंपेरिजन कर लो, कौन बड़ा है कौन छोटा है। सबसे छोटा है ये 5, यानी कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है ना बेटा। डिसेंडिंग में लगाना है तो सबसे बड़े को लो पहले।
सबसे बड़ा है आपका 80। 80 किसके लिए आ रहा है? 10/11 के लिए। तो 10/11 सबसे बड़ा। उससे छोटा है 68 यानी कि 17/19 उससे छोटा। फिर उससे छोटा है आपका 15 यानी कि 15/23। फिर सबसे छोटा है आपका कौन सा? 5/30। अरे एलसीएम के आगे हमने एलसीएम। एक बार म्यूट करो। अब जिन जिनको समझ में नहीं आया ना, कौन कौन है वो? यस। हम्म। हाँ। 17 को 4 से। फिर ये 10 को 8 से। इस 5 को 1 से। हाँ हाँ। अरे न्यूमरेटर बताया था, कहाँ घूम रहे हो? क्या नाम है बेटा आपका? अभी मैंने अभी मैंने बताया था न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। इसमें भी तो न्यूमरेटर से ही किया था मल्टीप्लाई। ये ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर से। ये 1 से जो किया था 60 का मल्टीप्लाई। ये 20 का मल्टीप्लाई 5 से तो किया था। ये 4 से तो किया था 12 का मल्टीप्लाई। कहाँ सो रहे हो आप? हाँ। हाँ, डिफरेंस को सेम किया। डिफरेंस को सेम किया। हाँ हाँ। हाँ, बाद में उसको मल्टीप्लाई करके जो डिसेंडिंग ऑर्डर बना पूछा है, तो डिसेंडिंग में, असेंडिंग में पूछा है, असेंडिंग में। अब जिसको समझ में नहीं आया ना, सुन लो इधर मेरी बात। जिसको समझ में नहीं आया, ये लास्ट एग्जांपल मैं एक और दे रहा हूँ। फोकस करके इधर देख लेना, कौन कौन है ऐसे जिनको समझ में नहीं आया। बाकी लोग म्यूट, एवरीबडी म्यूट। जिसको नहीं आया समझ में वो बोलो, नाम बोलो अपना अपना। एक एक करके बोलो। पार्थ को समझ में नहीं आया, और आरिस, अनुज, योगेंद्र। अभी योगेंद्र और ये एक एक रोल नंबर दे रहा हूँ मैं। योगे अनुज का रोल नंबर 1 है, योगेंद्र का रोल नंबर 2 है, आरिस का 3 है, और एक और था, कौन है? उसका रोल नंबर 4 है। पार्थ 4 है। अब यहाँ पे जो मैं चीज पूछ रहा हूँ ना, उसके ऊपर फोकस कर लेना बेटा चारों। हमारे पास ये नंबर्स दे रखे हैं। एक 5/8 है, एक 11/16 है, एक 3/4 है, एक 7/12 है। रोल नंबर 1। सबसे पहले क्या करते हैं हम? डिफरेंस लेते हैं इनका। तो इन दोनों का डिफरेंस बता दो मेरे को, माइनस करेंगे। डिफरेंस मतलब माइनस ही होता है। कितना आएगा? कितना आएगा? रोल नंबर 1 बोलेगा, बाकी नहीं बोलेंगे। रोल नंबर 2। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा बताओ? रोल नंबर 2 5। रोल नंबर 3, इन दोनों का डिफरेंस 1। एंड रोल नंबर 4, इनका डिफरेंस क्या होगा? कितना आ रहा है? रोल नंबर 5, रोल नंबर 4। अरे पार्थ बोलो बेटा। 7 और 12 का डिफरेंस नहीं निकाल रहे हो माइंड में? 5 आ गया। चलो। अब इन डिफरेंस को इक्वल बनाना है। क्या करना है? डिफरेंस को इक्वल बनाना है। हमारे पास अभी कहीं 5 है, कहीं 1 है, कहीं पे 3 है, कहीं पे ये है। तो क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम ले लूं मैं। तो एलसीएम आ गया 15। 15। अब इस 3 को 15 कैसे बना सकते हैं? इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करके, म्यूट करके सुन लो। 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंस 1 है। इसको 1 के डिफरेंस को 15 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 के डिफरेंस को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे सिर्फ ये मल्टीप्लाई किससे करेंगे? न्यूमरेटर से। ध्यान से सुन लो, किससे करेंगे? न्यूमरेटर से। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 25। 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33 आएगा। और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 आएगा। और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 आएगा। अब यहाँ पे देख लो, जो बड़ा है वैल्यू वो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा है हमारा 21। हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो 21 किसके लिए आ रहा था? 7/12 के लिए। 7/12 सबसे छोटा। उससे बड़ा है बेटा 25 यानी कि 5/8 उससे बड़ा। फिर उससे बड़ा है आपका 33 यानी कि 11/16 उससे बड़ा। और सबसे बड़ा आएगा हमारा 3/। अब क्लियर है सबको?
तो सारे क्वेश्चन, हाँ, बोलो। मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 15 बनाने के लिए? तो ये आपके पास ही है खुद का आंसर। चलो, अब देखो, नहीं, डिफरेंस वाले के अलावा डेसिमल मेथड है, डेसिमल में पहले चेंज कर लो उनको सबको, फिर उसके बाद उसको चेक कर लो। अब अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो एग्ज़ाम में तो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे ना, तो एग्ज़ाम में डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस को ऐसे चेक नहीं करेंगे। हाँ, बोलो। अभी क्या समझ में नहीं आया आरिस? ऐसी कोई चीज़ क्या और बच गई है बताओ मेरे को? अरे बाकी लोग म्यूट, हाँ, 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 मैं बता रहा हूँ। ऑप्शंस दिए रहेंगे तब मैं कैसे करता हूँ बेटा, वो भी बता रहा हूँ। आरिस से बात करने दो मेरे को। आरिस, हाँ, बोलो। तो क्या समझ में नहीं आया? मेरे को तो ऐसी चीज़ कोई लगी नहीं। एलसीएम के बाद सबको इक्वल बनाओ। एलसीएम कितना आया? एलसीएम 8, 16, 4, 12 कहाँ है? अरे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने कब बोला मैंने? वो एलसीएम मेथड में बोला था, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना। यहाँ डिफरेंस का लेना है, डिफरेंस का। यहाँ पे डिफरेंस 3, 5, 1, 5 है। मैं बता क्या रहा हूँ, तुम सुन सुन क्या रहे हो बेटा? कैसे समझ में आएगा? कहाँ पे है ध्यान? ऐसा तो ध्यान है ही नहीं ना बेटा। मैंने यहाँ पे आपको एलसीएम मेथड समझाया था। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एलसीएम मेथड में कैसे डिनोमिनेटर का सिर्फ एलसीएम लेते हैं। मैंने यहाँ पे कभी बोला कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है? फिर आपने कैसे समझ लिया वो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है? अभी मैं वापस से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। एंड ये इट विल बी द फाइनल टाइम। 3-4 एग्जाम्पल कर दिए बेटा, 3 एग्जाम्पल कर लिए, 3 बार मैंने 2-2 बार तो रिपीट कर दिया। आपको एक छोटी सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आरिस। यह 5 का और 8 का डिफरेंस कितना है? बोलो अब। 3। 11 का और 16 का डिफरेंस? 3 का और 4 का डिफरेंस? और 7 का और 12 का डिफरेंस? मैंने डिफरेंस को किस में लिखा है? सर्कल में लिखा है। अब इनके डिफरेंस को इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे? मैं इनका कोई एलसीएम बना लूँ। तो 3 और 5 का एलसीएम आता है 15। अब मैं सबको 15 बना लेता हूँ। इस 3 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। इस 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया। 1 को 15 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई किया। 5 को मल्टीप्लाई करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई किसको करेंगे? अनुज बेटा म्यूट रखो, बोलो मत। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है बेटा 5 से। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? न्यूमरेटर से। जिसका वो मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ न्यूमरेटर से करेंगे। 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। ऐसे ये सबका मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर से 33 आएगा। 3 का 11 से करने पर, 15 का 3 से करेंगे 45, और 3 का 7 से करेंगे 21। अब यहाँ से कंपेरिजन कर लो। अब यहाँ से तो देख सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है। 21 सबसे छोटा है, उसके बाद 25 है, उसके बाद 33 है, 45 है, बस। बेटा समझ तो पहले भी जाते अगर ध्यान से समझते तो। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चन में दिया है, डायरेक्ट ऐसा दिया है, तो आपको वो मेथड लगाने की जरूरत नहीं है जो मैंने अभी बताया। ये मेथड आप कब लगाएंगे? अगर क्वेश्चन में दिया गया आपसे पूछेगा थर्ड वैल्यू बताओ, फोर्थ वैल्यू बताओ, सेकंड वैल्यू बताओ, तब हम इसका यूज करेंगे, और डेसिमल वाले का भी तभी यूज करेंगे। अगर आपको ऐसे दे रखा है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से जल्दी फास्टली कर सकते हो। सीधा ऑप्शन के ऊपर अटैक करो। जैसे यहाँ पे देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 7 को मैं 14 में मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आता है? हमें क्या पूछा है? डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? बड़ी वाली वैल्यू पहले आती है, छोटी वाली वैल्यू बाद में आती है। तो यहाँ से 14 7 जा क्या होता है? 98। तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ गया। यानी कि ये अभी भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब आगे चेक करो, 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 80 बनाएगा इधर, और 14 को मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आता है 70। ये भी अभी भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 को मैं 18 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आएगा आपका 90। और ये 8 का मैं
9 का 7 में मल्टीप्लाई करूँगा, ये आएगा 63। यानी कि ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो यही वाला ऐसा ऑप्शन है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में बनेगा बेटा। सारे ऑप्शन हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, तो यही आंसर है, खत्म। आप क्रॉस मल्टीप्लाई दो-दो को चेक कर लिया, दो-दो को। अरेंज किया ही नहीं, अरेंज तो ऑलरेडी करके रखा है ना इसने। एग्जाम, अरे क्वेश्चन में ऑप्शंस में अरेंज करके रखा है। हमें तो सिर्फ चेक करना है कि ये डिसेंडिंग में है या नहीं है। दो-दो का चेक करो, दो-दो का। दो-दो का चेक करने बताया है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। दो-दो का चेक करो कि दोनों आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डिसेंडिंग में है या नहीं। डिसेंडिंग मतलब पहले वाली वैल्यू बड़ी होगी, दूसरे वाली वैल्यू छोटी होगी। तो मैं 14 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 98 आता है। 8 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 72। क्या ये दोनों, अब बताओ, असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है? तो मतलब दो तो है। फिर उसके बाद दोनों बाकी, उसके बाद के दो को देख लो। अब इनको देख लो, 9/14 और इसको। अब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आता है। 14 को इधर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 70 आएगा। अभी भी डिसेंडिंग में है, और बाद में ये वाला भी डिसेंडिंग हो जाए। यानी कि एक पहला ऑप्शन ही मिल गया हमें तो, जो डिसेंडिंग में है, खत्म। बाकी चेक ही नहीं करना। अगर यहाँ पे देखोगे ना, देखो इसको देखो, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है? 72 आता है। और 14 को इधर करेंगे तो 70 आएगा। ये अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। नहीं नहीं, 14 से क्या होता है, 98 होता है। अब ये डिसेंडिंग में है या असेंडिंग में है? 72 से बड़ा है बेटा, 98। तो ये तो असेंडिंग हो गया। तो ये वाला ऑप्शन कट गया ना। ऐसे सारे ऑप्शन कट भी जाएंगे। अब देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर, आपसे ये पूछा है कि इनमें से बड़ा कौन है। आपको ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता है कि इनमें से बड़ा बताओ, कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो जब भी ग्रेटर और लेसर पूछे तो क्या करना है, दो दो का कंपेयर करो। बार बार चेंज करने की क्या जरूरत है। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दिस नंबर। अच्छा, इससे ग्रेटर पूछा है। अगर इससे बड़ा पूछा है ना, तो सबसे बेस्ट तरीका है दो दो से कंपेरिजन कर लो। मैं इधर देख लेता हूँ, 3/7। बताओ 3/7 और 3/8 में बड़ा कौन है? 3/7, वेरी गुड। 3/8 जो बोल रहे हैं, एक एक थप्पड़ मार लो अपने गाल पे। अभी मैंने आपको केस बताया था जिसमें न्यूमरेटर सेम रहेगा, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो वैल्यू छोटी होगी। तो ये वाली वैल्यू छोटी है, ये वाला बड़ा है। तो अभी ये वाला तो ऑप्शन नहीं बनेगा ना, क्योंकि हमें इससे बड़ा पूछा है। अब इसका कंपेरिजन कर लो 3/7 का। इधर मैं 7 का इधर मल्टीप्लाई करूंगा, ये आएगा आपका कितना, 28। तो 3 का इधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 33। अभी भी बड़ा कौन है, 3/7 ही है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं बनेगा। इसका ऐसे ही चेक कर लो। मैं इसका चेक कर लेता हूँ, लास्ट वाले का, 3/7। 7 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा, ये आएगा आपका 42। 13 का इधर मल्टीप्लाई करूंगा, 39। यानी कि अभी बड़ा कौन आ गया, 6/13। यही वाला हमारा आंसर बन जाएगा, खत्म। अगर आपको इनको चेक करना है, अगर बीच में पूछे ना बेटा, बीच में कभी भी, तो बीच में करने के लिए आप ऐसा ये वाला मेथड का यूज मत करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्योंकि इसमें आपको दो दो चार बार यूज करना पड़ेगा, 8 बार। क्योंकि आपको एक बार इससे भी चेक करना पड़ेगा, इससे भी चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए बेस्ट मेथड पता है क्या है, आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। मैं 4/7 को डेसिमल में कैसे लिखूंगा, मैं डिवाइड कर लूंगा 40 को, तो ये आएगा 0.7 से डिवाइड करेंगे, जाएगा 5 टाइम। 7 5 जा 35, बचेगा बेटा 5। फिर ये जाएगा आपका 7 7 जा 49। फिर अगर मैं 7 को 9 से डिवाइड करता हूँ, तो ये आता है आपका 0 पॉइंट, ये आ गया आपका 0। 9 से डिवाइड करूंगा, जाएगा 7 टाइम, 9 7 जा 63। फिर बच गया 7। फिर ये जाएगा 9 7 जा 7 7 आ गया। अब इनके बीच की वैल्यू देखो, 0.57 से बड़ा होना चाहिए और 0.77 से छोटा। तो यहाँ पे डिवाइड करो, मैं 5 से डिवाइड करूंगा 4 को, तो ये आता है 0.8। ये 90 हो गया। 0.8 तो बेटा बड़ा हो गया ना 0.77 से, ये वाला नहीं होगा। अब इसमें देखो, मैं इसमें 13 से डिवाइड करता हूँ, तो ये जाता है 0.6 समथिंग। बेटा 13 7 जा क्या होता है, 91 होता है ना। तो अप्रोक्सीमेटली 0.7 के बराबर आएगा ये, अप्रोक्सीमेटली 0.7। अब 0.7 तो इनके बीच में ही तो है। 0.57 से बड़ा है और 0.77 से छोटा है। तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्या समझा था बेटा?
देखो इसमें ना आपको जब भी बिटवीन वाले पूछे ना बेटा, बिटवीन कौन सा बीच में पड़ेगा ये वाला, तो सबसे पहले डेसिमल मेथड का यूज करते हैं। पहले जो वैल्यू दे रखी है उनको डेसिमल में बनाओ। 4/7 को डेसिमल बनाएंगे तो ये आएगा 0.57। 7/9 को डेसिमल में चेंज करूंगा, ये आएगा आपका 0.77। अब ऑप्शंस को डिवाइड करके देख लो, डेसिमल में बनाओ। ऑप्शन के डेसिमल में इनके बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है, यही तो पूछा है। तो यहाँ पे सेकंड वाली वैल्यू आएगी जब 9 को 13 से डिवाइड करेंगे। ये अप्रोक्सीमेटली 0.7 आता है। वैसे 0.7 से छोटा ही रहेगा। तो ये वैल्यू इसके बीच में आएगी बेटा, और यही हमारा ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ। क्या हुआ बेटा? 0.7 कैसे? अरे 0.7 नहीं, 0 पॉइंट लगभग 7 बोला है बेटा। ये तो वैसे तो 0.69 के बराबर आएगा। 9 में मैं 13 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो गया 90। ये डेसिमल लग गया। अब 13 से डिवाइड करूंगा, 13 सिक्स क्या आ जाता है? 78। बचेगा आपका ऑलमोस्ट 12। ये हो गया 120। और 13 से डिवाइड करूंगा 120 में, तो ये जाएगा 9 टाइम। 13 7 जा होता है 117 बेटा। तो 0.69, अब 0.69 इसके बीच में ही तो है। और वैसे भी जैसे ही आपको 0.6 पता लगा, तो 0.6 इन दोनों के बीच में ही तो है। 0.57 से बड़ा है और 0.77 से छोटा है। ठीक है बेटा। तो सबका कंपैरिजन समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया बेटा? कौन से वाला? कौन सा? आपको डेसिमल में चेंज करना आता है? मेरे को जल्दी से बताओ, 4/7 को डेसिमल में चेंज करके बताओ क्या आएगा। बस 2 डिजिट तक करना है कंपेरिजन। डेसिमल में चेंज ही करना नहीं आता है? तो फिर वेट करो, नेक्स्ट वाले चैप्टर में मैं डेसिमल में चेंज करना भी सिखा दूंगा। ठीक है। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको ये? चलो, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए? ये तो हो गया ना, सबको लिखवाई हुआ है। जिसको चाहिए वो ले लो, जिसको चाहिए वो ले लो। इम्प्रॉपर में उल्टा हो जाएगा बस। जिसका वैल्यू बड़ा आएगा वो जो सबसे बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। इसमें इसमें सब लिखा है, ये होगा। इसमें ये ले लो प्रॉपर फ्रैक्शन वाला। अरे म्यूट करो एवरीबॉडी, मैं वापस से दे रहा हूँ। कोई बोलेगा नहीं। 5 काउंट कर रहा हूँ मैं खुद। चुपचाप स्क्रीनशॉट लो, कोई बीच में नहीं बोलेगा। 1, 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। डन। चलो, बाय बेटा। ये जल्दी होगी खत्म। हाँ, क्लास खत्म। क्लास, अरे जिसको जिसने ले लिया स्क्रीनशॉट वो डाल दो भाई स्क्रीनशॉट। हाँ हाँ। रिकॉर्डेड क्लासेस आज मैं डलवा दूंगा सबको। अपलोड कर रहा हूँ वीडियो। हाँ, इसे क्लासरूम में मिल जाएगा, क्लासरूम में मिल जाएगा। क्लासरूम में बेटा। चलो बाय। हाँ, क्लासरूम में मैं लिंक अपलोड करवा रहा हूँ, लिंक से आप डाउनलोड कर लेना। चलो बाय। चलो चलो बाय। कल पढ़ लो।